क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखिए। जैसे पहले अपन ने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, टेन और सेक। पहले क्वेश्चन में किसमें लिखा था? कोट के रूप में। अब इसमें क्या पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में लिखिए। सभी का मतलब कितने? टोटल 6 है, जिसमें से सेक तो सेक के रूप में है, बचे कितने? 5। उन 5 को लिखना है। अब किसके रूप में लिखना है? सेक के रूप में। तो पहले सेक का सूत्र देख लो कि सेक किस किस के सूत्र में आता है। एक तो सेक का सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये क्या होता है? कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। ये 2 सूत्र है सेक ए के, बस इनसे काम होगा। जैसे पहला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, ठीक है। अब साइन ए को किसके रूप में लिखना है? सेक ए के रूप में। अब साइन और सेक का तो कोई सूत्र नहीं है जिसमें दोनों आते हो, ऐसा कोई सूत्र है क्या? नहीं है। तो चलो साइन को किसमें बदल सकते हैं? क्या कोस में बदल सकते हैं क्या साइन को? साइन और कोस का तो सूत्र है ना। क्या सूत्र है साइन और कोस का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कोस का भी एक ही सूत्र है। तो इसी से अपन साइन को किसमें बदलेंगे? कोस में। तो फिर कोस को किसमें बदल सकता हूं मैं? सेक में। देखो ऐसे चलते हैं लाइन से कि भाई साइन को डायरेक्ट सेक में नहीं बदल सकता, पर क्या मैं किस किस को सेक में बदल सकता हूं? टेन को, कोस को। भाई ये दोनों इसके सूत्र में आते हैं तो दोनों को बदल सकता हूं। तो या तो मुझे इनको टेन में बदलना पड़ेगा या कोस में बदलना पड़ेगा। तो साइन का सूत्र किसके साथ है? कोस के साथ है। तो वो सूत्र देखो, यहां से किसका मान चाहिए आपको? साइन का मान चाहिए। तो ये कोस स्क्वायर उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। पर क्या आपको स्क्वायर का मान चाहिए क्या? नहीं, बिना स्क्वायर के चाहिए। तो स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये साइन का मान आ गया। किसका मान आ गया? साइन का, सूत्र से। ये सूत्र ही है, ठीक। भाई तीनों सूत्र लिखे मैंने, वैसे अलग अलग भी बताया था, ये अलग बताया था, अलग बताया था, पर मैंने बोला था कि आप एक याद रखो, बाकी के उसी से बना लेंगे। तो वो एक ही याद किया, उसी से ये दोनों बना लिए। जो चाह रहा था वो बना लो। साइन चाह रहा था, साइन लेके आ गया। अब आगे साइन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? √1 माइनस कोस स्क्वायर ये लिख सकता हूं। अब कोस की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 बटा सेक ए। कौन सा सूत्र है? इस कोस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। तो सेक में बदल गया साइन ए सेक ए। 1 माइनस 1 बटा लिखना है ना, तो 1 बटा सेक, और यहां स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। बदला नहीं बदला? अगर आगे हल करना चाहते हो तो अपन इसको क्या करेंगे? लसा ले लेंगे। लसा क्या आ रहा है यहां से? अरे लसा क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर, ये लसा आ रहा है। सेक स्क्वायर लसा, यहां कुछ भी नहीं है तो जो लसा लेते हैं वो डायरेक्ट इससे गुणा होता है। 1 से सेक स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ये, और माइनस का साइन। देखो पूरा सेक में बदल गया, और कुछ भी नहीं दिख रहा सेक के अलावा। सेम अगला देखो कि दूसरा है कोस है। क्या है? क्या कोस का तो डायरेक्ट सूत्र होता है सेक के साथ? अरे कोस का तो होता है ना 1 बटा सेक है, तो ये तो डायरेक्ट बदल जाएगा 1 बटा सेक। तीसरा टेन ए। क्या टेन का भी सेक के साथ सूत्र है? तो वो सूत्र ही लगा दो। सूत्र क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। मान किसका चाहिए मुझे? टेन का। किसका मान चाहिए? अरे यहाँ टेन है ना, तो मुझे इससे टेन का मान निकालना है। वहां रख दूंगा तो बदल जाएगा। टेन का मान निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? टेन स्क्वायर को उधर भेजूंगा, तो उधर जाते ही किसका हो गया? प्लस का। और ये एक इधर का है तो किसका हो गया? माइनस का। पर मान किसका चाहिए आपको? टेन का। पर यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगता है? √। ये क्या सेक में बदल गया? बदला नहीं बदला? पूरा टेन सेक में बदल गया। तो टेन ए को क्या लिख सकता हूं मैं? टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 4 क्या है आपका? कोट ए। कोट को सेक में बदलना है, पर मैंने टेन को सेक में बदल दिया। अब बाकी के 3 नहीं बदलने, आपको 3 बदल दे वही खूब है, क्योंकि बाकी के 3 नीचे तो उल्टे है ना।
तो उल्टे कर दो। कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/tan ये सूत्र होता है ना। और tan को तो आपने सेक में अभी यहां बदला था, तो ऐसा का ऐसा यहां लिख दो। tan का मान क्या है, सेक स्क्वायर ये -1, तो ये भी तो बदल गया। ठीक है, अगला क्या है, पांचवा सेक ए। तो सेक ए, तो सेक ए नहीं, तो इसको क्या बदलोगे, सेक ए में बदलना है ना सबको, तो वो तो खुद ही सेक ए है। फिर अगला कोसेक। अब कोसेक ए को बदलना है मुझे, तो कोसेक को क्यों बदलूं, मुझे पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा करके लिख दूं यहां। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, वहां से देखो, अरे 1/sin ए होता है ना कोसेक ए, तो साइन का उल्टा क्या होगा, जो नीचे है वो तो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, उल्टा ये तो होता है। तो ऊपर तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। क्या ऊपर का है रूट हट सकता है क्या, अरे स्क्वायर लग रहा है ना, तो जहां स्क्वायर होता है वहां तो रूट हट जाता है, तो ऊपर तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या जाएगा, सेक ए, और नीचे ऐसा का ऐसा रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का है, नीचे रूट नहीं होता है तो नीचे क्या लगा देंगे वापस, रूट। हो गया इस बार। 3 बदलने हैं आपको, साइन कोस टेन, जैसे 3 का मान आता है बाकी का तो उल्टा करके निकाल लो, कोट का भी 10 का उल्टा कर दो, कोसेक का साइन का उल्टा कर दो बस। और 3 में भी फैला ही तो था, तो थोड़ा सा हुआ है सवाल, बाकी ये देखो एक लाइन में बदल गया। tan a का भी सूत्र होता है, तो वो भी डायरेक्ट बदल गया, सूत्र से, सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद है तो यहां से tan a का डायरेक्ट मान निकालते बदल गया। क्या है, सेक स्क्वायर ए, सीधा भी है, सेक स्क्वायर ए -9 बराबर ये कहां लिख रहा, अच्छा बराबर है। अब इस 9 की जगह बदल सकता है इसमें, ये तो यही रहेगा, इस 9 की जगह 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, तो जो आएगा वही आंसर है। 9 आया ना इसमें, 9 आंसर है इसमें। 8 आ जाए 8 आंसर है, 7 आ जाए 7 आंसर है। क्यों आंसर है वो देखो, कारण कि 9 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस, क्या ये कोई सूत्र पढ़ा है आपने, क्या होता है इस सूत्र का मान, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, एक। तो ये तो ये जैसे यहाँ कुछ भी लिखा होगा तो वो तो कॉमन आ जाएगा, ये पीछे का एक हो जाएगा, तो आंसर वही आना है, और दोनों जगह सेम आएगा, और ज्यादातर 9 ही आता है, तो इसका आंसर 9 ही। एक लिखा, 9 को 1 से गुणा किया तो क्या है, हो गया सवाल। तो इस सूत्र ऐसे काम आते हैं, देखो अब यहाँ सूत्र काम आ रहा था, सूत्र के बिना कैसे आंसर आएगा, तो 3 और 3 6 2 8 सूत्र तो याद कर ही लो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 सूत्र थे हुए। फिर बाकी तो याद भी नहीं करने, बाकी के 3 तो ऐसे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, और कोस का उल्टा सेक, मतलब उल्टा है, मतलब 1 बटा में लिखना है। साइन का उल्टा कोसेक है तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक, टेन का उल्टा कोट है मतलब टेन बराबर 1 बटा कोट, कोस का उल्टा सेक है मतलब 1 बटा सेक, और ये लिखा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोट थीटा, कोस थीटा, और कोट थीटा का लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो एक कागज में लिख लो इन सूत्रों को, और लगभग 2 5 10 दिन तक इन सूत्रों को देखो डेली, एक एक दो बार ही देख लो पूरे दिन में, जिसमें काम हो जाएगा आपका। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको हल करना है, इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। मेरा ए प्लस बी है माइनस बी नहीं लग रहा। अब क्या करना है, अगर ये सब कोई सा भी सवाल हो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी है, सभी सवालों के लिए ऐसा है कि जो भी दिया है सबको साइन कोस में बदल दो, साइन कोस के साथ जो भी सूत्र है ना उनका वो लगा के जो भी दिया है सबको या तो साइन में या कोस में बदल दो। ठीक है, तो बताओ टेन का साइन कोस क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, टेन थीटा बराबर, तो इसका सूत्र ये हो गया। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 1 बटा कोस लिख सकता हूं, साइन कोस में बदलना है सबको, तो कोस सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस को क्या लिखता हूं 1 बटा कोस थीटा। यहां देखो अगले लाइन में 1 प्लस कोट थीटा का साइन कोस के साथ सूत्र क्या होता है, अरे टेन का उल्टा होता है ना, तो कोस तो ऊपर चल जाएगा, साइन कहां जाएगा, तो देखो ये या तो नहीं करना है, या तो वही एक सूत्र करना है, माइनस कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, क्या सब साइन थीटा कोस थीटा में बदल गए देखो। उसके बाद लस लेना है, लस यहां क्या आ रहा है बताओ, इधर वाले डिब्बे में
कोस थीटा लेस आया। यहां से इसमें इसमें कुछ भी नीचे नहीं है तो डायरेक्ट कोस थीटा से गुणा होगा, तो क्या आ गया कोस थीटा प्लस यहां ऊपर क्या आएगा प्लस का एक, ये एक कोष्टक है। दूसरे कोष्टक में लेसा क्या आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा इससे गुणा होगा, साइन थीटा प्लस का माइनस का। अब ऊपर कोई सूत्र जरूर लग रहा है, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस, दोनों सेम चीज है। और ठीक है क्या है माइनस का है, यहाँ क्या है तो ये प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना। ए का मान अब की बार इतना बड़ा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है, पर बी का मान क्या है एक। अगर सेम संख्या हो पर बीच में प्लस माइनस चेंज हो रहा हो तो ये प्लस बी ए माइनस बी लग जाता है। और इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति में फिक्स है, यही मेथड है कि सबको साइन कोस में बदलो, फिर लसर लो, और उसके बाद वो जो तीन सूत्र हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों में से एक सूत्र लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ कौन सा लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर ए इतना बड़ा है ना तो इस पूरे का स्क्वायर साइन थीटा प्लस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है एक का स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये दोनों गुणा हो गए, दोनों गुणा में थे दोनों कोष्टक, तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां क्या सूत्र लगेगा अभी ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सूत्र लगा दो इसमें। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 बटा नीचे क्या है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। क्या कोई और सूत्र दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं एक प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस, ये माइनस का एक ये प्लस का एक, तो ये कटा नहीं कटा, नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। क्या ये दोनों सेम सेम है, तो ऊपर क्या बच गया। सबसे पहली विधि क्या है कि सबको साइन कोस में बदल लो, तो ये बदल रहा है क्या, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं एक बटा कोस है, अरे कोस का उल्टा होता है ना सेक, और टेन का सूत्र क्या है साइन कोस के लिए साइन ए बटा कोस है, और ये तो पहले से बदल रहा है ना बेचारा इधर का, इसका कुछ मत करो जो बदल रहा है। यहां लसा कितना आ रहा है कोस ए, लसा कोस आया तो ऊपर का तो ऐसा का ऐसा ही जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों में कोस है ना, और इसके गुणा में क्या है 1 माइनस क्या कोई सूत्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब क्या चाहिए मुझे, अब यार यहां तो कोस है ऊपर साइन है, और आंसर क्या है ऑप्शन बताओ। मतलब साइन कोस में लाना है आंसर, त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है आंसर, तो ये एक में बदलना पड़ेगा। अब यहां से कोई इसका तो ठीक है ये तो एक है, पर ये स्क्वायर में है ना साइन, तो इसका कोई सूत्र होता है क्या, स्क्वायर वाले साइन का होता है ना, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, और मैंने बताया था कि अगर मुझे कोस का मान चाहिए तो इसको साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो क्या आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब क्या यहां से ये सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह में क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, तो यहाँ कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या है कोस है, ऊपर तो स्क्वायर है और नीचे एक बार है, तो एक बार तो कट गया और एक बार का बच गया, वही आंसर है। अब इधर देखो ये तो डायरेक्ट दोनों सूत्र ही है, आपको पता हो तो सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, और इस सूत्र से अगर मैं टेन को इधर दे दूंगा तो ये क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोट को इधर भेजूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और उसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो इसका मान क्या है सेक स्क्वायर, इसका मान क्या है कोसेक स्क्वायर। लिख दो सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब फिर साइन कोस में बदलना है, यहां भी बदल सकते थे आप, साइन कोस में पर लसे लेना पड़ेगा। अब बिना लसे के काम हो रहा है ना, ये घट गया। तो सेक का क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और कोसेक का उल्टा क्या होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। मतलब ये नीचे है तो इसका उल्टा ऊपर जाएगा, उसका उल्टा नीचे है। और साइन बटा कोस क्या होता है 10, और यहां दोनों का स्क्वायर है तो 10 का भी क्या आ जाएगा